जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। और देखिए मैं कपड़ा लेके आई हूँ छत पे डालने के लिए। और अभी मैंने आज बाल धुल लिया था तो बड़ी ठंडी लग रही है नीचे। धूप में मुझसे कोई काम नहीं होता है, कुछ भी हो जाए, ठंडक कितना भी लगे लेकिन धूप ना लगे मेरे। धोए लो तो धूप से लगता है जैसे खोपड़ी में टन टन होने लगता है। तो गैस पता है, खाना आज मैं बहुत जल्दी बहुत सुबह बना चुकी हूँ। और अभी मेरा फरा खाने का मन कर रहा है तो मैं कह रही हूँ कि चावल का आटा बनवाना है, पिसवाना है। सुबह सुबह कुछ समझ में नहीं आता क्या काम कहाँ से शुरुआत करें। अभी झाड़ू पोछा बाकी है और छत से ब्लॉग मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि नीचे टीवी चल रही हो। टीवी का आवाज़ अगर आता है तो कॉपीराइट आ जाता है, तो वीडियो बनाना बेकार ही हो जाता है। कपड़े डाल चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, बालों में कंघी मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो मैं भीगे बालों में कंघी नहीं करती हूँ। वैसे इतने बाल टूटते हैं लेकिन फ़िलहाल अभी ठीक है। अभी इतना ज़्यादा नहीं टूट रहा जितना बीच में टूट रहा था। सब हेडेक टेंशन की वजह से टूट रहा था। अब ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे आज बहुत सारी दवाइयों की जो मतलब पर्चा वगैरह होता है वो सब था, तो उसको भी मैंने जला दिया है छत पे। नीचे कहीं जलाने की मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है, मजबूरी में हमें छत पे जलाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, अभी मैं छत पे बैठी हुई और देखिए चादर के आड़ में बैठी हुई। इतना ज़्यादा धूप लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो चावल पड़ा हुआ है, आज चावल सुखाना है। आप लोग देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये वाला चावल सुखाने के लिए डाला था, इसका आटा बनवाएंगे हम। फिर उसके बाद बनाएंगे फारा। आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो फारा पीठा सब कहते हैं। और धूप बहुत तेज़ है गाइस, लेकिन नीचे ठंडी लग रही है, छत पे गर्मी लग रही है, तो इसलिए मैंने इसको लगा रखा है इधर चद्दर, ताकि मुझे धूप ना लगे। देखिए पता नहीं क्यों मैं धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों से अभी एक बात करना है तो अभी मैं करती हूँ, थोड़ा सा मैं छाँव में जाके बात करती हूँ, ठीक है? सचिन ने एक और कम्युनिटी डाली है कि मनीषा ने जो उसको टॉर्चर किया वो बता नहीं सकता। और भाई जो तुमने टॉर्चर किया वो सच, मतलब खैर मनाओ कि मनीषा ने तुमको सिर्फ टॉर्चर किया है और कुछ नहीं किया, क्योंकि और कोई होता तो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करता। और उसने बताया कि मनीषा ने जो टॉर्चर किया है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो महान थी, महान है और महान रहेगी। ताली एक ही हाथ से बजी है भाई। तुम किस किस के साथ में ताली बजाते हो ये तो किसी को पता ही नहीं है यार। जो इंसान अपनी बीवी को ऐसा कह सकता वो किसी का कभी भी हो ही नहीं सकता। मतलब पहले मैं वीडियो देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं फॉलो करती थी। अब देखने में भी थोड़ा गुस्सा आती है, पता नहीं क्या क्या मन में आता है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, आजकल लगातार मैं उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो ज़्यादातर आप लोगों को अंदाज़ा हो ही जाता है कि किस पे मैं बात करने वाली हूँ। और अभी अभी मैंने एक कम्युनिटी देखा है सचिन का, कि उन्होंने डाला है कि अब मनीषा सचिन कभी साथ नहीं होंगे, मौत मंजूर है लेकिन मनीषा नहीं। ये कम्युनिटी उनकी है, पता नहीं ये बाद में डिलीट हो जाए या नहीं हो सकती है, पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन मैंने जो देखा मैं वो बता रही हूँ कि क्या पता चल रहा है कि आप लोग आप लोग व्यूज़ के लिए इतना गिर रहे हैं, या फिर आप किसी के इमोशन के साथ इतना खेल सकते हैं। मनीषा के इमोशन के साथ आप इतना खेल सकते हैं, नेहा के इमोशंस के साथ आप इतना खेल सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ में अभी हो रहा है उसका पूरा इफ़ेक्ट नेहा की लाइफ पर भी पड़ रहा है। क्योंकि आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो गाली उसको भी पड़ रही है, और
आप दोनों के आपसी मैटर है, आप लोग ऑफलाइन उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। और आपने जो ये बोला है कि हाँ, अब मनीषा सचिन कभी साथ नहीं होंगे, 10 दिन के 8-10 दिन मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2-3 दिन के बाद फिर से वीडियो आएँगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप किसी के मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये गलत बात है। ये सच में गलत बात है। और क्योंकि आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। 1 महीने से लगातार आप लोग इतना कंट्रोवर्सी चला रहे हैं। कभी आप कहते थे कि मनीषा सचिन कभी अलग नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए। अब जब नेहा ने आपको आपकी हालत पे छोड़ दिया है और आप उससे वो लोग बिल्कुल बायकॉट हो चुके हैं, मतलब अब आपका कुछ भी नहीं है उनके साथ में, तब क्यों आपको इतना, मतलब अब भी बार-बार उसी बात को क्यों ला रहे हैं आप लोग बीच में? मेरे तो यही समझ में नहीं आता है कि बार-बार एक ही बात को लाने का क्या मतलब है आखिर? क्योंकि जैसे जब तक बात होती थी, तब तक तो ठीक था कि नेहा आप लोगों को मैनिपुलेट करती थी, मतलब सचिन को मैनिपुलेट करती थी। अब कौन मैनिपुलेट कर रहा है भाई? इसमें तो सीधा-साधा देखने में ही आ रहा है कि नेहा की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती सचिन की थी। सचिन ही उनके पीछे इस कदर पागल थे। और रही बात जो मनीषा सचिन साथ नहीं होंगे, ये वाला जो कम्युनिटी पोस्ट है, क्या पता डिलीट हो जाए, मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मैं जब तक डालूँगी हो सकता है कि उन लोगों का कम्युनिटी, क्योंकि उनका वीडियो पोस्ट ये सारे डिलीट होते रहते हैं। टाइम के साथ में सब कुछ डिलीट होता रहता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग किसी भी, जैसे आप अपनी, अगर नेहा की इज़्ज़त को नीलाम कर रहे हैं, तो मनीषा की भी इज़्ज़त जा रही है। बार-बार आप उसको समाज के सामने इतना नीचा दिखा रहे हैं कि कभी एक नहीं होंगे, कभी एक नहीं होंगे। फिर आप एक होते हैं और अच्छी बात है आप दोनों एक रहें। और बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक रहें, साथ में रहें, सब कुछ आप लोग ऑफ़लाइन चीज़ें कीजिए ना। क्यों आपके मन में ज़रा-सी भी बात होती है, आप तुरंत पोस्ट डाल देते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब आपका हिसाब करेगा, यूट्यूब आपकी लाइफ़ के फैसले लेता है। तो क्या ही बताऊँ, मुझे तो मतलब वीडियो देख-देख के इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी लगती है कि क्या आप लोग पब्लिक को बिल्कुल मेंटली परेशान करके ही छोड़ोगे। मतलब पब्लिक आपको देख रही है, पसंद कर रही है, तो आप कुछ भी डालते रहोगे। और मुझे तो अब इसमें कहीं भी नेहा की, मुझे पहले लगता था कि नेहा की गलती है, मनीषा की कोई गलती नहीं। मनीषा की ना तब गलती थी, ना मनीषा की आज गलती है। मनीषा की एक गलती है कि वो सचिन को संभाल क्यों नहीं पा रही हैं। और मनीषा की एक गलती ये है कि वो सचिन की जितनी भी गलतियाँ हैं, वो सारा कुछ नेहा के ऊपर क्यों डाल दे रही हैं। अपने पति को समझाओ भाई, अपने पति को कंट्रोल में करो। क्यों उसको बार-बार आप वो कर रही हैं? वो आपकी लाइफ़ से कब का निकल चुकी हैं वो, तो क्यों आप उन्हें ही बार-बार खींच के ला रही हैं अपनी लाइफ़ में? मैं क्या बताऊँ? मुझे तो वीडियो, मतलब जैसे यूट्यूब खोलो तैसे वैसे ही यही सब निकल के आता है सामने, कुछ भी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं कुछ पोस्ट, फिर पोस्ट थोड़ी देर के बाद डिलीट भी हो जाता है। और ये एक बार सचिन आके कहता है कि सब कुछ मैंने सुमित महल के कहने पे किया। भाई तुम बच्चे थे क्या? जो तुमने सब कुछ सुमित के महल के कहने पे कर दिया, अब किसके कहने पे तुम सब कुछ कर रहे हो? अब कौन मनीषा से तुमको अलग कर रहा है? क्यों अलग हो रहे हो मनीषा से? तुमने एक बार इतना बड़ा नाटक किया, शादी किया, दोबारा फिर से सब कुछ पूजा-पाठ करवाया, घर में शांति है। अब शांति की जगह तुम क्यों इतना सब कुछ लेके आ रहे हो? और रही बात मनीषा की, तो मैं मनीषा से भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मनीषा खुद स्ट्रॉन्ग बनो और अपने पति की गलतियाँ किसी औरत पे मत थोपो। देखो, जब अपना सिक्का खोटा हो तो किसी को नहीं कहना चाहिए। किसी और को तो तुम्हें कहने का कोई राइट ही नहीं बनता। तुम अपनी चीज़ें खुद सँभालो, क्योंकि सचिन तुम्हारे पास है, तो तुम सचिन को देखो और किसी और को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रखो। और क्या बताऊँ, मुझे दे सोच-सोच के मेरा सर दर्द होने लगता है। आप लोग फेस के एक्सप्रेशन से जान सकते हैं कि मैं गुस्से में भी हूँ। क्योंकि यार वी यूट्यूब पे 1 महीने से लगातार हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर आपको ऑडियंस पसंद करती है, हम लोग पसंद करते हैं, तो आप तो हमें बेवकूफ़ ही समझ रहे हैं। कुछ भी जो मन में आ रहा पोस्ट डाल रहे हैं। सचिन मनीषा एक नहीं होंगे, सचिन, अरे तो उसी टाइम पे आपको कर देना चाहिए था ना। लगे हाथ आप कर देते। ना मनीषा को टेंशन होती, ना तुम्हें टेंशन होती, ना नेहा को टेंशन होती।
पूरा यूट्यूब हिला के रखा है, पूरे यूट्यूब पे गंदगी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। और मैं तो यही कहूँगी सचिन को भी कि सचिन अभी से सुधर जाओ, अभी तुम्हारी लाइफ सही हो सकती है। क्योंकि यार मैं ये देख रही हूँ कि इंसान किसी एक इंसान को बर्बाद करने के लिए कितना नीचे जा सकता है। हो गई गलती नेहा से, नेहा ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हो गई गलती भाई। अब उस गलती की सज़ा तुम अपनी फैमिली को दे रहे हो, मनीषा को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वो तो अपनी गलती की सज़ा किसी को नहीं दे रही, क्यों दें? और तुम चाहते हो कि अब वो सुसाइड कर ले तभी उनका पीछा छोड़ूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि इस बात को यहीं पे स्टॉप करो और जो चीज़ें हैं उसको ऑफ़लाइन रखो। ऑनलाइन लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।